नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान समय लोग मौजूद हैं निमाड़ क्षेत्र पर। निमाड़ क्षेत्र के एक ऐसे नेता थे सुभाष यादव, जिनकी चर्चा लगातार पूरे मध्य प्रदेश पर होती है और निमाड़ का उन्हें भगीरथ के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ का आम जनमानस जो है, यहाँ का जो यूथ है, आज उनके बारे में कितना जानता है और उनके बारे में क्या सोचता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले और बाद में जब वो मुख्यमंत्री बन गए, उसके पहले उनके बाद में, फिर उसके बाद जब नहीं रहे बने, पद है एक दिन तो उतर जाता है। उन सब तीनों दरमियान में उन लोगों का अंतर व्यवहार में क्या परिवर्तन रहा? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वो एक गांव से जुड़े हुए थे और किसानों से काफ़ी क्लोज थे। वो उनका व्यवहार जो स्टार्टिंग में था, फर्स्ट में नॉर्मल, जब किसी पद पे नहीं थे, जब से लगाकर जब लास्ट में पद तक आए हैं, उप मुख्यमंत्री तक बने हैं, जब तक सेम नेचर था, कोई कुछ डिफरेंट नहीं आया था। सबको लेके चलते थे साथ में और सबका साथ में लेने के साथ सबके साथ चलते थे, प्लस साथ में हर एक का काम भी करते थे। जो उनके पास आता था कि कुछ भी काम किसी लेके, वो उनका काम वो करते थे। तो वो तो किसान नेता दर के कहे जाते थे। क्या वास्तविकता में किसानों के लिए कुछ नया कर पाए? हाँ, किया ना उन्होंने। किसानों के लिए नहर की योजना बनाई थी। फिर सबसे स्टार्टिंग में नहर वही लाए थे, जो नहर पुनासा से डायरेक्ट उधर जा रही थी खंडवा तरफ, उसको मोड़ के वो मोरावा तरफ इधर घुमा के लेके आए थे, जिससे किसी भी किसान को पानी की दिक्कत नहीं हो। और किसानों का उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, आप कभी मुलाकात की है उनसे? हाँ, दूर से देखा है, पर फेस टू फेस बात नहीं की है। बात नहीं की है? नहीं। दूर से देखने के बाद भी मतलब कुछ मन में आता है ना, कि भाव आता होगा, कैसा लगता होगा कि क्या हमको भी ऐसा बनना है, या फिर हम इनसे जाके मिले, या हम कभी मिल नहीं पाए, ऐसा कुछ मलाल? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि इनसे मिले, बातचीत करें, पर क्या है, वो तो संभव नहीं है। कारण बताता हूँ ना मैं। कारण ये है कि उस समय हम छोटे थे, उनको मतलब एक्सपायर होने का काफ़ी समय हो गया है। 2013 में हुए हैं। और जब हम छोटे थे, अब जब कोई बच्चा छोटा रहता है तो इतने भी तो छोटे नहीं रहे होगे गुप्ता जी? हाँ, वो तो ठीक है, बट एकदम इस लाइन में नहीं थे ना, कि हम राजनीति में नहीं थे। और जो व्यक्ति राजनीति में रहता है वो एक राजनीति वाले से क्लोज हो जाता है, बट जो एक आम जनता रहती है, नॉर्मल व्यक्ति, उसको इनसे बात करने में थोड़ा टाइम लगता है और सोचना भी पड़ता है ज़्यादा, कि कुछ कह ना दे, कुछ कहे नहीं दे, गार्ड ना वापस कर दे, बस वही। और क्या, आप समझ लीजिए। अच्छा, करते क्या हैं आप अपने जीवन यापन के लिए? मेरा मेडिकल शॉप है। अच्छा, कसरावद में मेडिकल शॉप है। क्या नाम से है? अमित मेडिकल। मोहित भाई, तो फिर जैसे विपिन भाई ने नहीं कभी मुलाकात की, वैसे कभी आप भी मुलाकात कर पाए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्चुअली मैं उन्हीं के परिवार से बिलोंग भी करता हूँ, थोड़ा बहुत दूर के रिश्तेदार, बट मेरी ऐसी फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, क्योंकि मेरा जाना आना था नहीं बचपन से। मैं अभी, मेरी एज है कम से कम 23 साल, तो अब इससे पहले 13 साल एज रही होगी, 10 से। अब तो आप जान सकते हैं कि 10 साल की एज में अगर बच्चा उनके पास जाएगा भी तो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोल सकता ना। पर एक चीज़ है कि जब से अच्छा, जब बड़े हुए, आज उनके बारे में सुनते हो, सुभाष यादव के बारे में, तो कभी लगता है ना कि हम ऐसे नेता से नहीं मिल पाए, जैसे आज देश के बहुत सारे लोग सोचता है उस समय कभी, जो गांधी जी से नहीं मिल पाए? हाँ, है ना? ऐसा लगता है। बाकी जो आज उनके लड़के हैं, सचिन यादव, उनका नेचर ऐसा है कि वो हर किसी से अगर रास्ते चलते भी अगर निकलेंगे, जैसे कि आपने बताया था आपके उधर जो कि नेता ऐसे ही बच्चों को ऐसे नाम से बुला लेता है, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वगैरह नाम से बुला लेता है, ये करता है, तो ऐसे ही मजाकिया के तौर पे वो भी सचिन यादव अगर कभी बाय चांस बाय रोड जा भी रहे तो किसी को भी टच करके डायरेक्ट बोलते थे, और बेटा क्या हाल है, यूँ करके निकल गया। मतलब एक उनने अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रखी है इधर की, कोई भी हो, छोटा हो कि बड़ा हो कि गरीब हो, उससे बातचीत करना। ऐसे ही उनके पिताजी का नेचर भी था कि अगर उनके डेलीज पर कोई आया भी हो या नहीं भी आया हो, अगर उनकी इच्छा हुई कि यार मेरे को आज उसके घर जाना है, और जैसे आप मेरे यहाँ पे आए, आपने बोला आते के साथ न जान न पहचान, भैया पानी पिला दो, ऐसे ही उनका नेचर कि अगर किसी के घर पे चले भी गए तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, क्या बन रहा है चूल्हे पे, क्या पक रहा है, ले लिया खा लिया। वो ये नहीं देखते थे कि गरीब है कि अमीर है कि क्या है। उन मतलब एक नेचर इंसान का जो रहता है कि उसको लगा कि मेरे को चाहिए तो वो ले लेता है और खा लेता है मस्त। इस तरह मन में मलाल है। अच्छा, इधर इस क्षेत्र में उनको बॉस के नाम से भी जानते थे। तो एक चीज़ है ना, बॉस के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर आप हो, आपके पिताजी के पिताजी थे जो कि उनको जानते भी नहीं थे, पर अगर गलती से उनके दरवाजे पे चले गए और किसी कारण से अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ गई और जाके आधी रात को भी अगर दरवाज़ा खटखटा दिया
तो आपको ये चीज़ नहीं सुनने को मिलेगी कि कौन है सुबह आना, ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि दरवाज़ा खोलो, अंदर बिठाओ, बात करो और फिर जान दो, भले से रात की 2 बज रही हो या 4 बज रही हो। एक ये नेचर था, इसलिए बॉस के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्या लगता है, बॉस की कहानी उन्होंने बताई कि उनको बॉस हम लोग इसलिए जानते थे कि वो कभी भी कोई भी व्यक्ति पूरे क्षेत्र से पहुंच जाए उनके दरवाजे तो उसका स्वागत होता था, उसका सम्मान होता था, उसकी बात को सुनी जाती थी। समय की पाबंदी नहीं थी कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही मिलेंगे। क्या ये इस बात से आप कितना ताल्लुक़ रखते हैं? इसके मतलब ये तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे जो भी जाता था और मान लो कि उनको कहीं रास्ते में भी वो मिलते थे तो उनसे बात करते थे और अपनी लैंग्वेज में बात करते। ऐसा नहीं कि बड़े पद पे हैं या फिर कुछ राजनीति से जुड़ गए हैं तो उस लेवल का रहे, नहीं, वो निमाड़ी बोलते थे, निमाड़ के हैं। निमाड़ में कैसे पूछते थे क्या हालचाल के लिए? और भाई लाख काय हाल छे इस तरीके से पूछते थे। और जैसे आप बोल रहे हो कि आप लोग मिले नहीं कभी, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे 2013 में उनकी डेथ हुई थी। हाँ। तो उस समय तो हम बच्चे थे, हम राजनीति से जुड़े नहीं थे और दूसरी बात ये थी कि हमको राजनीति समझ में नहीं आती थी। वो आप बड़े होके भी नहीं समझ में आती? अब आती है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पिछड़ा एरिया था बहुत ज़्यादा, किसान पानी नहीं था, दूसरी चीज़ एजुकेशन सेक्टर नहीं था। उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर डेवलप किया और नहर ला के, इंदिरा सागर परियोजना नाम की, वो नहर ला के उन्होंने पूरे ग्रामीण एरिया को सिंचित किया है। और 2013 की डेथ के बाद उनका मिलने का हो सकता था, पर एक्चुअली उनका जो एजुकेशन सेक्टर में जो JIT बोरावा कॉलेज है, मैं वहाँ 2014 में एडमिशन लिया था। तो अगर वो उस समय तक अगर रह पाते तो शायद मैं उनसे मुलाकात कर पाता। मतलब मन में ये कसक रह गई कि उनसे मुलाकात ना हो हाँ। सकी। क्योंकि उनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन वहाँ पे होता था JIT में, वो बहुत बड़े लेवल पे होता था, बाहर के बहुत सारे राजनीतिक लोग भी आते थे और बहुत शानदार तरीके से प्रोग्राम होता था। पर वो 2013 के बाद क्या है कि हो नहीं पाया और हम मिल नहीं पाए। मिल पाते तो और भी पता चलता उनके बारे में कि वो और कैसे थे, क्या थे। अच्छा, घर में कभी पापा बाबा ऐसे लोग जब चर्चा करते होंगे सुभाष यादव, कभी ना कभी जिक्र तो होता ही होगा, या और लोगों से, गांव के लोगों से, तब उनके बारे में सुनने के बाद मन में क्या लगता है कि मतलब उनसे आप लोग क्या सीखते हैं? अगर आपको मौका मिल जाए कि अगर आप भी उप मुख्यमंत्री तक बन जाएं, तब आप बन जाएं तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? सबसे ज़्यादा उनका जितना भी मैंने सुना है अपने आसपास से, परिवार से और रिलेटिव्स से, तो यही सुनने को मिला है कि वो जो आदमी था वो निमाड़ के लिए भगवान था। मतलब उसने निमाड़ को इतना दिया है जितना आज तक शायद कोई राजनीतिक पार्टी ना दे पाए। निमाड़ का भगवान थे सुभाष यादव। हाँ, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, और छोटे से बड़े आदमी में कोई भेदभाव नहीं रखा है। हर किसी से मिले जुले, हर किसी से अच्छे से बात करिए और मिलनसार आदमी थे। मिलनसार थे। उनके बेटों में अच्छा कितना आप देखते हैं उनकी छवि? उनके बेटों में छवि तो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, बड़ा बेटा ज़्यादा सहज है कि छोटा बेटा? दोनों है, ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा या छोटा, दोनों है। पर अभी जो निमाड़ के एरिया को देख रहे हैं वो सचिन यादव ही देख रहे हैं, क्योंकि वो MLA रह चुके हैं यहाँ के और अभी भी हैं, तो वही सब देखते हैं, वही सब करते हैं। छवि तो उनके अंदर दिखती है जो होनी चाहिए। मोहित भाई, सचिन यादव को लेकर, और हालांकि सुभाष यादव जी से और सचिन यादव जी की तुलना तो नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बेटा है और एक बाप है ना, तुलना तो नहीं बनती। लेकिन फिर भी आप लोग सचिन यादव के अंदर सुभाष यादव जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका आम जनमानस से मिलने का जो तौर तरीका था, जो एक सहजता थी, सरलता थी, क्या वो सचिन यादव में दिखाई पड़ती है? लाइक 70% तो उनमें रहती है। 30% कहाँ गई? 30% आप, जैसा आपने कहा कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो आप उस हिसाब से गणित ज्ञान लगा सकते हैं। क्योंकि 70% इसलिए क्योंकि उनका नेचर भी वैसे ही है, सेम टू सेम है। क्योंकि हमने करीबी से सुभाष यादव को तो देखा नहीं है, उस टाइम पे इतनी एज भी नहीं थी कि उनको उस लेवल तक समझ सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्व करने पे 70% लगता है कि सचिन यादव 70% सुभाष यादव की 2 कॉपी है। 2 कॉपी, बिल्कुल। गुप्ता जी, अरुण यादव जी से भी कभी मुलाकात होती है आप लोगों की? हाँ, उनसे मुलाकात हुई है मेरी। हुई है? हाँ, हुई है। तो जितना सुभाष यादव जी के बारे में सुना है और अरुण यादव जी से मिले हैं, दोनों में कितना कंपेयर करते हैं? मुझे तो समथिंग बराबर ही लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो राजनीति गॉड गिफ्ट रहता है, वैसे ही है।
राजनीतिक गॉड गिफ्ट है उनके शरीर में, तो दोनों के नेचर भी सेम है और वो भी क्या है किसी से भी अचानक बात कर लेते हैं। अच्छा, सुभाष यादव जी के लेकर तुम्हें दम 2-4 शब्दों में कहना हो तो तुम क्या कहो? यही कह सकता हूँ मैं कि निमाड़ क्षेत्र की एक अच्छी धरोहर है वो, जो चली गई है, बट उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो जिस कारण को आज भी याद कर रहे हैं। आज भी याद। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे साथ लगभग 3 युवा ही थे, मौजूद थे हमारे साथ खेड़े जी, मोहित जी और विपिन गुप्ता जी। इन तीनों लोगों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि सुभाष यादव जो इस निमाड़ क्षेत्र के भगीरथ कहे जाते हैं, हमने कई जगह जब यहाँ पर आए तो कई जगह उनके पोस्टर देखे, इधर कई जगह बोर्डों में अंकित देखा जहाँ पर लिखा था निमाड़ के भगीरथ सुभाष यादव। और खेड़े साहब ने तो बताया कि अगर हम उनको कुछ कहें तो वो निमाड़ के एक प्रकार से भगवान के स्वरूप थे, जिन्होंने इस सूखे क्षेत्र को भी हरा भरा किया और इंदिरा बाढ़ सागर परियोजना लाकर नहरों का जाल बिछाया और यहाँ के किसानों के जीवन में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया। जैसे ये बात सच है कि अगर हमें कृषि करना है तो उसके लिए भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जल। अगर जल मिल जाए तो मनुष्य का जीवन भी एकदम प्रफुल्लित हो सकता है और खेत खलिहानों पर। इसलिए कहा भी गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊब रहे मोती मानस चून। तो यानी पानी की महत्ता को आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर पानी ना हो तो मोती, मानस और चून तीनों व्यर्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।